नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। भारतीय युवा कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अलग अलग साइकिलें कोरियर के माध्यम से भिजवाई हैं। युवा कांग्रेस के अनुसार सरकार की लचर नीतियों से त्रस्त आ चुकी जनता को सरकार लगातार झटके पर झटका दे रही है। पिछले 5 महीनों में 43 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। देश इस समय कोरोना वायरस का सामना कर रहा है। इस महामारी के दौरान अस्पतालों में अव्यवस्था और मरीजों को बेड न मिलने की शिकायतें लगातार मिली हैं। इस सब के बीच मुंबई के एक इंजीनियर ने ऐसे रोबोट को बनाने का दावा पेश किया है जो कोरोना मरीजों के इलाज में मदद करेंगे, जिससे मरीजों को तो बेहतर इलाज मिलेगा ही, डॉक्टरों का बोझ भी कम होगा। संतोष हुलावले ने कहा कि उनके बनाए ये तीनों रोबोट महामारी के दौरान काफी मददगार होंगे। मरीजों के इलाज में मदद के अलावा दूसरी इमरजेंसी जैसे गैस लीक या आग लगने की घटनाओं में भी ये रोबोट मददगार होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में अभी भी किसानों के साथ दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन अब वो किसान आंदोलन को व्यापक करने की योजना भी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने बंगाल सरकार द्वारा किसानों के लिए लाई गई योजनाओं पर भी चर्चा की। वहीं मुलाकात के दौरान राकेश टिकैत ने सीएम ममता बनर्जी को बताया कि देश का विपक्ष बहुत कमजोर है, अगर वो मजबूत होता तो किसानों को सड़क पर इस तरह बैठना नहीं पड़ता। नारदा केस में टीएमसी नेताओं की तरफ से पैरवी करते हुए एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने सीबीआई पर जोरदार हमला बोला। लूथरा ने कहा कि सीबीआई एक जांच एजेंसी है, उसे किसी को सजा देने का हक नहीं है। एजेंसी को आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट के सामने पेश करने थे, लेकिन नारदा मामले में सीबीआई शुरू से ही झूठ पर झूठ बोल रही है। एजेंसी के हलफनामे देखे तो साफ हो जाता है कि अरेस्ट मेमो में क्या दर्ज है और कोर्ट में दाखिल हलफनामे में क्या लिखा गया है। उनका कहना था कि सीबीआई के हिसाब से फैसला नहीं आया तो भीड़ तंत्र, दबाव जैसे जुमलों का सहारा लिया जाने लगा। लूथरा का कहना था कि जज संविधान के मुताबिक काम करने की शपथ लेते हैं, उन्हें नहीं लगता कि भीड़ की मौजूदगी से कोर्ट के कामकाज पर असर पड़ता है। कोरोना संकट के दौर में कई बार राज्यों और केंद्र के बीच विवाद देखने को मिला है। अब कोरोना टीका बर्बाद होने के आंकड़ों को लेकर झारखंड और केंद्र सरकार आमने सामने है, जहां केंद्र सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में मई के महीने में सर्वाधिक 33.95% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। वहीं राज्य सरकार के आंकड़े कुछ अलग हैं। झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 26 मई तक राज्य में वैक्सीन की क्षति 4.5% के करीब थी, जो घटकर 1.5% से भी कम हो गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने चीन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए बुधवार को रक्षा मंत्रालय को दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश रक्षा मंत्रालय के अधीन चाइना टास्क फोर्स की अंतिम सिफारिशों पर आधारित हैं। इनमें से कुछ कदमों को गोपनीय श्रेणी में रखा जाएगा। पेंटागन ने कहा कि दिशा निर्देशों में अमेरिका के सहयोगियों और साझेदारों के बीच खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ओडिशा में 12 जुलाई को निर्धारित वार्षिक रथ यात्रा से 1 माह पहले राज्य सरकार ने घोषणा की कि ये उत्सव कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के बीच केवल पुरी में आयोजित होगा। विशेष राहत आयुक्त पी.के. जैन ने कहा, इस साल भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में बिना श्रद्धालुओं के होगी। प्रशासन ने राज्य के अन्य हिस्सों में इस तरह के समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक की भाजपा इकाई के प्रभारी अरुण सिंह ने गुरुवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पार्टी के आलाकमान कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव पर विचार कर रहे हैं। अरुण सिंह ने ये भी कहा कि बीएस येदियुरप्पा ने अपनी क्षमता साबित कर दी है। राज्य के लिए सीएम अपना कार्यकाल समाप्त होने तक बने रहेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल अपने सालाना और मिड टर्म दोनों ही एग्जाम करवा चुके हैं, वो अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर रिजल्ट घोषित करके बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन परीक्षाओं को 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसानों को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए देने का वादा किया था। आज राज्य सचिवालय में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को कृषक बंधु योजना के तहत प्रत्येक साल 10,000 रुपए देने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। फिलहाल इस योजना के तहत किसानों को हर साल 5,000 रुपए मिलते थे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला था और ममता बनर्जी पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच बाधा देने का आरोप भी लगाया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन के सत्र में भाग लेंगे। अरिंदम के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसे
भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी 12 और 13 जून आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी G7 में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के छात्रों के एक समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये छात्र कथित तौर पर जबरन विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोपी हैं। इन पर यह भी आरोप है कि इन लोगों ने रोके जाने पर परिसर में सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की। केंद्रीय पुस्तकालय अभी कोरोना महामारी के कारण बंद चल रहा है। आरोपी छात्र उसको जबरन खुलवाना चाहते थे। मौसम विभाग ने आज जानकारी दी है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के शेष इलाकों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मानसून 6 दिन पहले ही पहुंच गया है, जिसकी वजह से इन राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। बिहार, झारखंड और यूपी के कई इलाकों में भी प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मानसून समय से पहले पहुंच जाएगा। सुशांत की लाइफ पर बनने वाली फिल्में न्याय, द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर, ए स्टार वॉज लॉस्ट, शशांक और एक फिल्म का नाम तय नहीं है। इस पर सुशांत के परिवार की तरफ से आपत्ति जताते हुए उनके वकील ने कोर्ट को कहा कि फिल्म निर्माता हालात का फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिससे परिवार की छवि खराब हो रही है। इसीलिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा, लेकिन कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। झारखंड के पलामू में बीजेपी नेता की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ कुछ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इन लड़कों ने पहले 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या कर आंखें निकाल ली और शव को पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक प्रदीप कुमार सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में 1170 करोड़ रुपए की 98 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें हिसार की भी 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। जिला वासियों को जिन 4 परियोजनाओं का तोहफा मिला, उनमें हिसार सादलपुर रेलवे लाइन पर सेक्टर 16-17 के समीप 2 मार्गीय आरओबी, गांव सिसवाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नयाना में उप स्वास्थ्य केंद्र तथा बालसद मंद में नए बस स्टैंड का निर्माण शामिल है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले 5 अलग अलग युगों के 10 पूर्व खिलाड़ियों को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल करेगी। इस बात की जानकारी देते हुए आईसीसी ने कहा कि खेल के 10 दिग्गज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें 93 खिलाड़ियों में शामिल किया जाएगा, जो पहले से ही आईसीसी हॉल ऑफ फेमर्स की शानदार सूची में शामिल हैं, जिनकी संख्या अब कुल 103 हो जाएगी। मजबूत शुरुआत के बाद सेंसेक्स 358 अंक के उछाल के साथ 52,300 पर और निफ्टी 102 अंक चढ़कर 15,737 पर बंद हुआ। भारत के लिए अच्छी खबर है कि वैक्सीन की कमी से जूझ रहे भारत में फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक की कीमत $10 यानी कि लगभग 730 रुपए हो सकती है। विश्व स्तर पर किसी भी बेस्ट वैक्सीन के लिए ये सबसे कम कीमत होगी। टीवी सीरीज नागिन 3 में काम कर चुके एक्टर परल पुरी को पुलिस ने देर रात वसई में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता की शिकायत के मुताबिक आरोपी ने अपनी वैनिटी वैन में नाबालिग से दुष्कर्म किया था। यह वारदात उसने कई बार दोहराई। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पीड़िता की मां और आरोपी एक ही सीरियल में काम करते हैं। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन यानी कि 11 जून कई कारणों से खास है। आज के दिन 1935 में पहली बार एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने एफएम का प्रसारण किया था। 1184 ईसा पूर्व में स्पार्टा के साथ ट्रोजन युद्ध के बाद ट्रॉय नगर को जला दिया गया था। 1880 में अमेरिका की पहली संसद सदस्य रैफिन का जन्म हुआ था। 1897 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। 1955 में पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। दिल्ली में सोना 48,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर और चांदी 71,900 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। कोलकाता में सोना 48,220 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 71,900 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।